ये 12 ट्रिक्स जो आपको कंट्रोल कर रही हैं। जो भी इंसान तुम्हें मैनिपुलेट करेगा वो तुम्हारी याददाश्त पर और तुम्हारी सोच पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करेगा। वो बोलेगा यार तुम गलत सोच रहे हो, और तुम्हारे दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करेगा जिससे तुम सामने वाले को गलत साबित कर ही ना पाओ। तुमसे कहेगा मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम मेरे बारे में हमेशा गलत सोच क्यों रखते हो, और इसके कारण से तुम उसके कंट्रोल में दोबारा से आ जाओगे। वो तुमको जानबूझकर इग्नोर करेगा। तुम उससे कुछ पूछना चाहोगे वो सुनेगा ही नहीं, तुम्हारे मैसेज कॉल्स को इग्नोर करेगा, और अगर तुम सामने जाके खड़े हो गए तो तुम्हें इधर उधर की बातें बता देगा, लेकिन तुम्हें वो नहीं बताएगा जो तुम जानना चाहते हो। शुरुआत में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएगा, तुम्हें ओवर अटेंशन देगा, तुम्हारी हर चीज़ की तारीफ करेगा, आई लव यू बोलेगा, तुम्हें छूने की कोशिश करेगा अगर लड़की है तो, और तुमको इतना कंट्रोल में कर लेगा कि तुमको लगेगा कि यार दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान तो यही है, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला। और तुमको आई लव यू सोना बाबू सब कर देगा, लेकिन तुमको मैनिपुलेट करने के लिए। जब भी तुम उसको उसकी गलती के लिए डांटोगे तो हमेशा वो खुद को बेचारा दिखाएगा, अरे यार सब मेरे खिलाफ काम करते हैं, सब मेरे को ही परेशान करते रहते हैं। उसको अपनी गलती देखनी ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन वो अपनी गलती देख लेता है तो उसको लगता है कि यार मैं तो गलत साबित हो गया। लेकिन उसको यही बात से सबसे बड़ी नफरत होती है, क्योंकि उसका गेम ही अपनी इमेज को अच्छा रख के दुनिया को कंट्रोल करना होता है। वो तुमको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी शिकायत इससे कर दूंगा। इस तरह की चीजें वो तुम्हें कंट्रोल करने के लिए करेगा। किसी तीसरे इंसान से बात करना शुरू कर देगी जिससे तुमको ये लगे कि उसकी जिंदगी में कोई और भी इम्पोर्टेंट इंसान है। तुमसे कहेगी तुम्हारे पास ये नहीं है, उसके पास ऐसा है। कहीं ना कहीं तुमसे ये कहेगी कि यार वो मेरी हर बात समझता है, तुम नहीं समझते हो, कि यार ये चीज़ तुम्हें नहीं आती, उसको तो बड़ा ही मज़ा आता है ये करने में। तुमको घटिया, तुमको नीचा फील करवाएगी, अपनी गलती भी तुम पर डाल देगी और कहेगी कि तुमने अगर ये नहीं किया होता तो मैंने भी ये नहीं किया होता। तुमको ही कंफ्यूज करेगी, जैसे तुमको ये लगेगा कि यार मेरी गलती थी, अगर मैं गलत नहीं होता तो वो ये कदम उठाती ही नहीं, और इससे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हारे इमोशंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी उसको। अगर तुम अपनी बात उससे कुछ कहोगे तो तुम्हें ही बोल देगी, अरे यार तुम तो बहुत इमोशनल हो, अरे यार तुम तो बच्चे की तरह रोते हो, तुम बड़े नहीं हो क्या, तुम तो बड़े हो ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। इस तरह की बातें तुम्हें बोलेगी, तुम्हारी वैल्यू हमेशा कम करेगी। कभी इतना प्यार दिखाएगी कि तुम्हारे अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई और है ही नहीं, और कभी इतनी दूर हो जाएगी कि तुम्हें लगेगा कि यार क्या मेरी ज़िंदगी में कोई प्यार है। इससे तुम दिन भर उसके बारे में ही सोचते रहोगे और अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं सोच पाओगे। धीरे धीरे तुम्हारी डिसरेस्पेक्ट करेगी, कभी अकेले में कभी सबके सामने, और जब वो समझ जाएगी कि मैं इसकी डिसरेस्पेक्ट कर देती हूँ और ये कोई रिएक्शन नहीं देता है, तो वो धीरे धीरे और बुरी तरह से तुम्हारी डिसरेस्पेक्ट करेगी, और इसका असर तुम डिसरेस्पेक्ट को नॉर्मल मान लेते हो और उससे उसके हाथ में कंट्रोल चला जाता है। और अगर उसके मतलब की कोई बात तुम्हारे से जुड़ी हुई होगी तो तुम पर इतना दबाव डालेगी कि तुमसे बोलेगी कि यार ये फैसला अभी लो, ये आखिरी मौका है, इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तुमको सोचने समझने का मौका ही नहीं देगी। कुल मिला के वो तुम्हारे नेचर को पढ़ती है, तुम्हारे पैटर्न्स को समझती है और उस हिसाब से धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाती है। और यही कारण है कि इन लड़कियों को कोई समझ नहीं पाता। भोली सूरत लेके ये लड़कियां समाज के सामने तो बहुत भोले होने का नाटक करती हैं, लेकिन अंदर से ये धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर पकड़ बना लेती हैं।